हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं जो सेकेंड वीडियो था। सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमाइन की। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे हेडिंग कि प्रिपरेशन ऑफ एमाइन कैसे करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रिपरेशन ऑफ एमाइन करेंगे, यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्या है? अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अमोनोलिसिस का मतलब क्या है। ध्यान से सुनिएगा, अमोनोलिसिस का मीनिंग क्या है। यहाँ पर अमोनोलिसिस का मतलब ये निकलेगा कि रिएक्शन विथ अमोनिया। समझ में आया बच्चों? रिएक्शन विथ NH3। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, एल्काइल हाइलाइड लेता हूँ, क्या R और X ले ले और हमने अमोनिया को मिक्स कर दे, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, इस पूरे रिएक्शंस को हम क्या बोल देंगे? अमोनोलिसिस। क्या बोलेंगे? बोलो बच्चों, अमोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। चले, तो यहाँ पर जो है अमोनोलिसिस रिएक्शंस को कराने के लिए हमें क्या चाहिए? दो रिएक्टेंट। ऑब्वियस सी बात है, पहला क्या चाहिए? एल्काइल हाइलाइड, और दूसरा क्या चाहिए? अमोनिया चाहिए, और इनके बीच में रिएक्शन होगी। अब वो कैसी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं। अमोनोलिसिस रिएक्शन में हमें क्या करना है कि हमें एल्काइल हैलाइड लेना है, जो हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया, प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है? अमोनिया है। ध्यान दीजिए, अमोनिया जो है ये कैसा बिहेव करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, और ये जो एल्काइल हैलाइड का कार्बन जो पार्शियली पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये काम करेगा। समझ में आ रही है बात? ये कैसा काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये कार्बन। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और ये एक स्टेप में नहीं होगा, ये मोर देन 2 या 3 स्टेप में होगा रिएक्शन। और फिर हमें जो है प्राइमरी एमाइन, फिर सेकेंडरी एमाइन एंड टर्शियरी एमाइन हमें प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं एग्जांपल के साथ अमोनोलिसिस रिएक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, पहली बात हमने क्या लेना है, हमें एल्काइल हाइलाइड ले लेते हैं। हमारे पास जो है ये NH3 है, अमोनिया, और हमने एक एल्काइल हाइलाइड ले लिया है CH3X। ठीक है, CH3X की जगह, सॉरी, मैं ले लेता हूँ CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड ले लिया। अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है ये वाला कार्बन, और ये अमोनिया मेरा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। समझ में आ रही है बात? जैसे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा? ये जो है, सॉरी, ये जो CH3 है, ये डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा, और यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे ये Cl माइनस क्या हो गया? रिप्लेस हो गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या? ये NH3 मॉलिक्यूल इस क्लोरीन को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। चलिए, बहुत बढ़िया, रिप्लेस तो कर दिया। अब हमें बात क्या है, जो यहाँ पे क्लोराइड आयन ये वाला रिमूव हुआ है, ये फर्दर क्या करेगा? अभी देखिए, ये मॉलिक्यूल्स मेरा स्टेबल है या अनस्टेबल, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे देखिए, ये अनस्टेबल है, इसको नोट कर लीजिए, ये क्या है? अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है? कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। अगर उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो वह स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ये जो Cl आया हुआ है, ये क्लोरीन जो सोल्यूशन में है, क्लोराइड आयन है, ये क्या करेगा? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये इधर बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से अगले स्टेप में आपको क्या हो जाएगा? ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड जो है एसिड रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे, और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो प्राइमरी एमाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्राइमरी एमाइन मिलेगा। जो मेरा पहला प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्राइमरी एमाइन। समझ में आ रही है बात? क्या मिलेगा बच्चों? एमाइन। ठीक है ना। अगर आपको प्राइमरी एमाइन नहीं पता तो प्रीवियस वाला वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, ये प्राइमरी एमाइन हो गया। अब जो मेरा प्राइमरी एमाइन प्रोडक्ट मिला हुआ है, अब ये सोल्यूशन में क्या है, देखिए, एक तो मेरा ये प्राइमरी एमाइन प्रोडक्ट बना हुआ है, और सोल्यूशन में मेरे पास मिथाइल क्लोराइड, और सोल्यूशन में अनरिएक्टेड होगा। क्या होगा? अनरिएक्टेड। समझ में आ रही है बात? अनरिएक्टेड मिथाइल क्लोराइड होगा कि नहीं होगा? एक बात बताइए। ऑफ कोर्स होगा सर। तो अब ये क्या करेगा? ये जो न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये दोबारा इस मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, और फिर फर्दर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा।
तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, ये CH3 और ये NH2 ये रहा, और अपने पास मिथाइल क्लोराइड था ही। अनरिएक्टेड जो सॉल्यूशन में बचा होगा ये कौन सा मिथाइल क्लोराइड होगा, अनरिएक्टेड। अनरिएक्टेड या फिर जो हमने एक्सेस में ले रखा है वो मिथाइल क्लोराइड मेरा यहाँ पे होगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि जैसे ही मिथाइल प्राइमरी एमाइन बना तो अब ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या है बताओ बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल है, और जैसे ये न्यूक्लियोफाइल तो अब यहाँ पे एल्काइल हाइलाइट दिखेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो अब ये क्या करेगा, फिर एक बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ से Cl मेरा निकल गया, और अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए CH3 ये मेरा N, यहाँ पे आप इसको H लिख दीजिए, ऊपर H लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या हो गया, ये CH3। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये लिया है तो इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये इधर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे क्लोराइड तो निकल गया। क्या ये मॉलिक्यूल्स मेरा स्टेबल है, नहीं, अनस्टेबल है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज मींस अनस्टेबल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये जो क्लोराइड है, क्लोराइड क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ से ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव। अब ये न्यूट्रल हो गया, समझ में आ रही है बात, क्या हो गया, न्यूट्रल। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, CH3N, नीचे H बचा, और ऊपर जो है CH3 हुआ, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो मेरा प्रोडक्ट बना हुआ है, एक नाइट्रोजन से दो एल्काइल ग्रुप अगर अटैच्ड है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सेकेंड डिग्री एमाइन बोलते हैं, या सेकेंडरी एमाइन बोलते हैं। बताइए ये कौन सा एमाइन हो गया, सेकेंड डिग्री एमाइन हुआ कि नहीं हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। पहला मेरा प्रोडक्ट क्या था, फर्स्ट डिग्री एमाइन। दूसरा मेरा प्रोडक्ट क्या है, सेकेंड डिग्री एमाइन। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब अमोनोलिसिस रिएक्शन होगी तो आपको पहला प्रोडक्ट मेरा फर्स्ट डिग्री और दूसरा क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सेकेंड डिग्री एमाइन मिलेगा। अब ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। सेकेंड डिग्री एमाइन कैसा काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। देखिए यहाँ पर, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो डोनेट भी कर सकता है, तो कैसा काम करेगा ये पूरा मॉलिक्यूल्स, बताइए बच्चों, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अभी भी हमारे पास अनरिएक्टेड सॉल्यूशन में एक्सेस में हमने एल्काइल हैलाइड लिया हुआ है, तो अनरिएक्टेड मिथाइल क्लोराइड बचा होगा। अब इस मिथाइल क्लोराइड क्या करेगा, दोबारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ये रहा अपने पास CH3, ये हमारा N, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पर क्या हो गया H। ठीक है, और प्लस मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है, एक्सेस में हमने मिथाइल क्लोराइड लिया हुआ है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से एक बार और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, तो यहाँ पे जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, शॉर्टकट लिख देता हूँ। यहाँ से फिर आगे प्रोटोनेट होगा, यहाँ से एसिड निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, और जैसे ही निकलेगा तो यहाँ पे 3 डिग्री एमाइन फॉर्म करेगा। ये मेरा CH3 हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे ये भी CH3 हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, CH3। ठीक है, अब ये कौन सा एमाइन फॉर्म किया हुआ है, 3 डिग्री एमाइन। कौन सा, बताइए बच्चों, 3 डिग्री एमाइन फॉर्म किया। तो अब हमें कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, पहला तो मेरा प्राइमरी एमाइन मिला, वो ये रहा, फिर सेकेंडरी एमाइन मिला, और फिर ये मेरा जो प्रोडक्ट है वो टर्सेरी एमाइन हमें प्रोडक्ट मिला हुआ है। क्या ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, ऑफकोर्स करेगा सर, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे जो तीसरा जो प्रोडक्ट है वो मेरा क्या है, थर्ड डिग्री एमाइन है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, दोबारा अभी भी अगर एल्काइल हैलाइड हमारे सॉल्यूशन में है, यानी कि ये मिथाइल क्लोराइड अगर सॉल्यूशन में है, तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो चलिए उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हुआ, जो हमारा टर्सेरी एमाइन था, क्या था, यहाँ पे आप देखिए CH3, ये भी क्या हो गया CH3, और ये भी मेरा क्या हो गया CH3। ये न्यूक्लियोफाइल काम करेगा क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के पास। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले से ही ये मिथाइल क्लोराइड है। ठीक है, अब ये मिथाइल क्लोराइड ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल है, तो अब ये सॉरी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल, और ये मेरा न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा ही देगा। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा तो ये क्लोरीन इधर निकल गया। फिर अगले स्टेप में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है मिथाइल ग्रुप को,
मिथाइल के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और ये इधर ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पर क्या आ गया निगेटिव। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगली स्टेप में ये जो है मेरा CH3N, यहाँ पे क्या हो गया CH3, यहाँ पर भी आपके पास देखोगे CH3 और यहाँ पर भी क्या हो गया CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये Cl माइनस जो है इसके साथ काउंटर आयन की तरह काम करता है और ये एक सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्ट, ठीक है ना, अमोनियम आयन का सॉल्ट बनाता है, जिसको हम अब इस कंपाउंड को हम क्या बोल देते हैं? क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी, ठीक है, क्वार्टरनरी अमाइन। क्या बोल देंगे बच्चों, बोलो, इसको हम बोल देंगे क्वार्टरनरी अमाइन बोल देंगे। ये मेरा चौथा प्रोडक्ट है। अब पहली वाली स्लाइड में देखिए कि जो मेरे कितने प्रोडक्ट मिल रहे थे, बताइए बच्चों, कि एक तो पहला प्रोडक्ट ये था, थोड़ी कलर इसको चेंज कर लेते ताकि हमें पता चले। ये देखिए पहला प्रोडक्ट कौन सा था मेरा? ये प्राइमरी एमाइन था। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा था? सेकेंडरी एमाइन था। और थर्ड प्रोडक्ट कौन सा था? टर्शियरी एमाइन था। और जब आप बात करोगे फोर्थ प्रोडक्ट की तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्वार्टरनरी एमाइन। यानी कि जब हम अमोनोलिसिस रिएक्शंस करवाएंगे तो अमोनोलिसिस रिएक्शंस के ड्यूरेशन में आपको मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? मिक्सचर ऑफ एमाइंस, ठीक है। मिक्सचर ऑफ एमाइन का कहने का मतलब क्या है? वो 1 डिग्री भी होगा, उसमें 2 डिग्री एमाइन भी होगी, 3 डिग्री भी एमाइन होगा, और इवन आप बोल सकते हो 4 डिग्री भी एमाइन का जो प्रोडक्ट होगा वो मिक्सचर होगा। समझ में आ रही है बात? तो चलिए, एक तो हमने मेथड समझ लिया प्रिपरेशन ऑफ द एमाइन का, ठीक है ना। अब हमने प्रिपरेशन ऑफ एमाइन तो हमने समझ लिया। अब हम आगे बात करेंगे कि और भी कितने मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं कि एमाइन को सिंथेसिस कर सकते हैं। तो जो अगला मेथड है, सेकेंड जो मेथड है, हमने पहला मेथड तो समझ लिया एमोनोलिसिस, जो जिससे हम क्या कर रहे हैं प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन सिंथेसिस कर। लेकिन सेकेंड जो मेथड है वो बाई रिडक्शन मेथड है। समझ में आ रही है बात? क्या है बाई रिडक्शन मेथड? कि हम रिड्यूस करके भी हम क्या कर सकते हैं एमाइन का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो चलिए, जो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उनको हम रिएक्शन 1 बाई 1 करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहला जो रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी मेरा क्या हो गया Ra, इसको क्या बोल देंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है वो यहाँ पे हमने ये लिया हुआ है कि अगर Sn प्लस HCl, यानी कि टिन जो है, टिन मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर एक साथ आप मिक्स करके रखते हो तो ये भी मेरा कैसा काम कर देता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। समझ में आ रही है बात? एक और जो यहाँ पर है, थर्ड की बात करेंगे आप, कि जो थर्ड मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन सा है? Na प्लस C2H5OH, यानी कि एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम की अगर बात करोगे, ये एक काम करिए, आप सोडियम ले लीजिए और इथेनॉल ले लीजिए, तो जो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन बनेगा वो भी मेरा कैसा काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। समझ में आ रही है बात? तो चलिए, इन रिड्यूसिंग एजेंट को हम यूज करके एक काम करते हैं कि उनके एक एक रिएक्शंस को 1 बाई 1 रिएक्शन करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर पहला मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देखिए, अगर आप एसीटाएमाइड ले लेते हो या कोई भी एमाइड कंपाउंड ले लेते हो, तो यहाँ पे ये देखिए CH3, ये रहा COO एंड NH2, ये क्या हो गया मेरा? एमाइड कंपाउंड है। एमाइड कंपाउंड में आप चाहे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो, LiAlH4, या आप ये काम करो कि सोडियम और C2H5OH, इन दोनों में से कोई भी, या तो आप इसको इस्तेमाल करो या दूसरे वाले इसको इस्तेमाल करो, दोनों में से कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसका काम क्या है वो आप ध्यान दीजिएगा। ये आप जो कार्बोनिल ग्रुप देख रहे हो ना, इस कार्बोनिल ग्रुप को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लीजिए या फिर जो है सोडियम का एल्कोहलिक सॉल्यूशन लीजिए, वो क्या करेगा? कार्बोनिल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा? हाइड्रोकार्बन चेन में। समझ में आ रही है बात? तो अब ये जो हम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो मेरा प्रोडक्ट मिलेगा CH3, CH2, और यहाँ पर क्या मिल गया है? NH2। अब एक बात बताइए कि जैसे हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया हुआ है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया?
प्राइमरी एमाइन में। क्या मिल गया? प्राइमरी एमाइन। समझ में आ रही है बात बच्चों? चलिए, एक तो हमने रिएक्शन को समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि एक तो रिड्यूसिंग एजेंट को हमने समझ लिया कि अगर हम एसिटामाइड कंपाउंड लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? प्राइमरी अमाइन मिलेगा। चलिए, एक और रिएक्शंस को हम डिस्कस करते हैं बाय रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके कि अगर मान लो कि आप यहाँ पे क्या लिए हो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CN, और यहाँ पर भी अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो, क्या करते हो आप? रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो। उस रिड्यूसिंग एजेंट का नाम क्या रखते हैं? ये हमने सोडियम और एल्कोहल जो है इथेनॉल लिया हुआ है C2H5OH। ठीक है, हमने क्या लिया? सोडियम लिया, और C2H5OH का जो सोल्यूशन है ये भी मेरा कैसा काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो आपको एक चीज मिलेगा। ये क्या काम क्या करता है? यहाँ पे ये जो C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन से अटैच्ड है तो C ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट करके किस में कर देता है? ये CH2 में। किस में कन्वर्ट कर देता है? हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे जो है जो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, इस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? NH2 में। बात समझ में आ रही है? किस में कन्वर्ट कर देता है? NH2 में। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम ही है कि हाइड्रोकार्बन में और NH2 में कन्वर्ट कर देना। तो जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? CH3 CH2, और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों? NH2। तो यहाँ पर भी आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्राइमरी एमाइन ही प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो हमने जब साइनाइड लिया हुआ है, मेथाइल साइनाइड लिया हुआ है, तो भी हमें क्या मिलेगा? प्राइमरी एमाइन। और वो तब मिलेगा जब हम सोडियम का एल्कोहलिक सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, हमने साइनाइड लिया हुआ है, अगर हम आइसोसाइनाइड ले ले तो क्या मिलेगा? तब हमें सेकेंडरी एमाइन मिलेगा। कैसे मिलेगा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए हमने क्या लिया हुआ है? CH3, और यहाँ पर जो है N ट्रिपल बॉन्ड कार्बन C से अटैच्ड है, और यहाँ पे आप क्या करोगे? रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या है? सोडियम मेटल है और एल्कोहलिक सोल्यूशन है, इथेनॉल का एल्कोहलिक सोल्यूशन जब आप लोगे तो यहाँ पे क्या करेगा? ये जो N ट्रिपल बॉन्ड है, ये देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड, ये जो N ट्रिपल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट होगा? एक बात बताइए। ये जो है NH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 यानी हाइड्रोकार्बन में। समझ में आ रही है बात? तो जैसे ही हमने क्या रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो रिड्यूस होकर के ये कन्वर्ट हो जाता है किसी और प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH3, यहाँ पे ये NH, और यहाँ पे क्या हो गया? CH3। अब एक बात बताइए, एक नाइट्रोजन से कितने एल्काइल ग्रुप अटैच है? एक ये और दूसरा वाला ये, यानी 2 नंबर ऑफ जो 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? बताओ बच्चों, सेकेंड डिग्री एमाइन। क्या बोलेंगे? बोलो बच्चों, क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी एमाइन। इसको हम बोल देंगे सेकेंडरी एमाइन। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी एमाइन बना। अगर आप साइनाइड यूज करोगे तो आपको प्राइमरी एमाइन मिलेगा। अगर आप सेकेंडरी यूज करोगे तो आपको अगर आइसोसाइनाइड यूज करते हो तो आपको क्या मिलेगा? सेकेंड डिग्री एमाइन मिलेगी। चलिए, अब हम अगले और भी 1-2 और रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। तो ये मेरी सेकेंड रिएक्शन हो गई, और ये मेरी थर्ड टाइप, ये तीसरा मेथड जो है, थर्ड मेथड हो गया प्रिपरेशन ऑफ एमाइन का। और अब हम फोर्थ मेथड की बात करते हैं। फोर्थ क्या होता है? अगर आप कोई ऑक्साइम प्रोडक्ट का रिडक्शन करते हो, क्या करते हो? ऑक्साइम का, ऑक्साइम प्रोडक्ट को लेते हो और उसको रिडक्शन करवाते हो। क्या करवाते हो? बताओ बच्चों, रिडक्शन। तो भी आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? एमाइन मिलेगा। प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? एमाइन मिलेगा। उसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्साइम क्या होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और OH। देखते रहिएगा आप, इसको ध्यान में रखिए। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? अगर मान लो कि मैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज करता हूँ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, पहले तो मैं आपको ऑक्साइम बताता हूँ कि ऑक्साइम क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर नाइट्रोजन जो है डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड हो और उसी नाइट्रोजन से क्या हो? OH ग्रुप अटैच्ड हो, तो ये पूरा जो कंपोनेंट कहलाता है, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, वो क्या कहलाएगा? ऑक्साइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बताइए बच्चों, इसको हम बोलेंगे ऑक्साइम।
ठीक है, तो ऑक्साइम उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि अगर नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड कार्बन अटैच्ड हो और उसी नाइट्रोजन से हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो तो उसको बोल देते हैं हम लोग ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और है, हमने क्या यूज किया हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि ये मेरा है क्या, Ra यानी रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट होने का मतलब क्या है, ये पूरे वाले पोर्शन को किस में रिड्यूस कर देगा, हाइड्रोकार्बन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोकार्बन में। और ये पूरा पोर्शन जो है NOH जो है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में। समझ में आ रही है बात। अब इन सबको जोड़ दीजिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम ही क्या है, इसको हाइड्रोकार्बन में और इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, अमाइन में। अब जैसे ही आप इनको जोड़ के देखिए, तो अब जैसे ही आप ऐड करोगे तो पूरा जो हमें मॉलिक्यूल्स मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, बताइए बच्चों। ये हमें मिलने वाला है प्राइमरी एमाइन। क्या मिलने वाला है, प्राइमरी एमाइन। तो ये मेरा जो है फोर्थ टाइप रिएक्शन थी। ठीक है, पहला हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पर कि अगर हम एसिटामाइड ले लें तो उसका भी रिडक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी एमाइन मिलेगा। अब हमने क्या ले लिया, साइनाइड ले लिया तो भी हमें प्राइमरी एमाइन मिला। जब हम आइसोसाइनाइड ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सेकेंड डिग्री एमाइन मिल रहा है। और जब मैं ऑक्साइम का रिडक्शन करवा रहा हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, प्राइमरी एमाइन मिल रहा है। चलिए एक और रिएक्शन याद आ रही है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारी फिफ्थ रिएक्शन होगी आज की। अगर मैं क्या कर देता हूं कि नाइट्रो एल्केन का रिडक्शन करवाता हूं, किसका, नाइट्रो एल्केन का रिडक्शन करवाता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये मेरे पास CH3NO2 है। अब इसका मैं रिडक्शन करवाता हूं SN+HCl से। हमने क्या किया, टिन मेटल ले लिया और HCl को मिक्स किया और उसी में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया नाइट्रो एल्केन। एल्केन का मतलब कि नाइट्रोमीथेना बोल सकते हो इसके। जैसे ही हमने क्या किया, SNH मतलब ऐड किया रिड्यूसिंग एजेंट, ये हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ना, ये NO2 ग्रुप जो है, ये रिड्यूसिंग एजेंट इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में। अब फिर एक बार कंबाइन करके लिख के देखो इसे, तो जैसे ही मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, CH3NH2। अब नाइट्रो एल्केन को जो है ये किस में कन्वर्ट कर दिया, बोलो बच्चों, प्राइमरी एमाइन में। किस में कन्वर्ट कर दिया, ये प्राइमरी एमाइन में। ठीक है, यहां पर एक मान लीजिए कि इथेना एमाइन ले लो आप, सॉरी CH3CH2 और यहाँ पे क्या कर दो आप, NO2, और आप क्या रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हो, SN+HCl। तो भी ये NO2 ग्रुप जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो बच्चों, NH2 में। इसका काम ही है, SN+HCl का काम क्या है, NO2 को किस में कन्वर्ट कर देना, NH2 में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो यही हमें मेरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो मेरा प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इथेनामाइन। ठीक है, CH3CH2NH2। तो हमने 3-4 मेथड जो है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन के पढ़ लिए हैं। अब अगले रिएक्शंस में हम और भी प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे अमाइंस के सिंथेसिस को। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।